जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। आप दोनों भले ही एक दूसरे से कितने भी अपोजिट क्यों न हो, लेकिन इनके दिल में तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। ये यही समझते हैं कि अगर जिंदगी में ये किसी के साथ खुश रह सकते हैं तो वो है आप। तो दुनिया को कुछ खुल के बात बताना चाहते हैं, जो बात कहने के लिए हिम्मत जुटा के अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने का जैसे समय आ गया है, ऐसा उनको लग रहा है। अगला कार्ड है तो चैरियट का। कर्क राशि है, आपकी या उनकी राशि हो सकती है। यहाँ पे भी एक यीन एंड यांग का सिंबल है। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों को ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए ही बनाया हुआ है, ऐसा ये दिल से फील कर रहे हैं, और इसीलिए आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जिंदगी में जल्द से जल्द मूव ऑन होने की चाहत इनको कुछ प्लान बनाने के लिए इंस्पायर कर रही है। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। जैसे ये पेंटिकल को हाथ में पकड़ के काफी ज्यादा उदास लग रही है, वैसे ही अगर काफी आपसे मिल नहीं पा रहे हैं तो बस दिल की ख्वाहिश पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस प्यार के रास्ते में भले ही कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, ये किसी भी रुकावटों का सामना कर सकते हैं आपको मिलने के लिए, ये आपको बताना चाहते हैं। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, दुआ है, प्रार्थना है। ये जैसे बेड पे सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ के कुछ दिल ही दिल में बातें चल रही हैं। वैसे ही ये भी ऊपर वाले से, डिवाइन से, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जिंदगी में खुशियां तभी आएंगी जब हमेशा के लिए आप उनकी जिंदगी से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे भी ये किंग है, इसके पास देखा जाए तो सब कुछ है, फिर भी ये उदास है। वैसे ही आपके पर्सन भी काफी ज्यादा उदास है आपके बिना। और फाइनल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय को लेके सोच विचार चल रहा है कि आखिर कब ये दूरियों का सिलसिला खत्म होगा और कब आखिर आप दोनों हमेशा के लिए यूनियन में आ जाएंगे। इल्यूमिनेशन का कार्ड बता रहा है कि काफी ज्यादा खोए खोए से है, इमेजिनेशन काफी ज्यादा है, और इनको यही लग रहा है कि जैसे इनकी खुशियों का दरवाजा इनके सामने ही है, बस उस दरवाजे से एंटर होके आप दोनों को एक नई दुनिया में कदम रखना है। वो कदम रखने वाला टाइम कब आएगा ये वो सोच रहे हैं। लर्निंग का कार्ड बता रहा है कि काफी कुछ स्पिरिचुअली भी ये सीख रहे हैं, या फिर जिंदगी उनको कुछ सबक सिखा रही है जिससे उनको अपने पराए या फिर सुख दुख में कौन सच्चा अपना साथ देता है, ऐसी कई सारी बातें समझ में आ रही हैं। और जहां तक बात है फिलोसॉफिकल चीजों की, तो इन्हें लगता है कि आपकी वजह से ये काफी कुछ बातें सीख भी रहे हैं। विजन्स का कार्ड बता रहा है कि आने वाले एक ऐसे लंबे समय के बारे में ये सोच रहे हैं जिसमें आप उनके साथ शामिल होंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो जो विजन है वो सिर्फ इमेजिनेशन है, अभी तक उस रियलिटी तक पहुंचने में देर है। तो कुछ ना कुछ बातें हैं जो दिलो दिमाग में जरूर चल रही है। हीलिंग का कार्ड बता रहा है कि जाने अनजाने में अगर दोनों के बीच में किसी वजह से बातचीत बंद है, तो ये जानते हैं कि आप ही का वो बातचीत का अंदाज है जो इनको सुकून दिला सकता है। बाकी तो ये खुश नहीं रह सकते आपके शांत रहने से। तो कहीं न कहीं आप में वो हुनर है कि आप अपनी बातों से उनके दिल के जख्म भी भरने के लिए उनको हेल्प करते हैं। तो शायद आपकी प्यारी बातें सुनने के लिए राह देख रहे हैं। नेक्स्ट है डोर ऑफ मैजिक।
मैनिफेस्टेशन का कार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये खुशियों की चाबी उनके सामने आ जाएँगी और वो आपके साथ इस नई दुनिया में कदम रखेंगे। यहाँ पे स्पेल कास्टिंग का भी कई सारे लोगों के मन में कुछ ख़्याल चल रहा है कि अगर स्पेल कास्टिंग से जल्दी रिज़ल्ट मिल सकता है, तो क्यों ना वो स्पेल कास्ट करे। नेक्स्ट है कंपैशन। आप कितने काइंड हैं, आपके साथ इतना इनको सुकून मिलता है, कंफर्ट ज़ोन मिलता है, साथ ही साथ आपके साथ बिताए हुए पल, उन पलों में मिलने वाली खुशियाँ, ये सभी वो याद कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है डोर ऑफ करेज। यहाँ पे भी पहला कार्ड हमें स्ट्रेंथ का मिला था, जो इसी बात को दोहराता है। तो कॉन्फिडेंस तो इनको पूरा मिल चुका है कि ये ज़िंदगी में आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और प्यार का रास्ता कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए ये शायद अब इस रास्ते पे अपनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपके लिए कोई भी खतरे का सामना उठाने के लिए तैयार हैं। डिस्पोंडेंस का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अपनी दुनिया में उदास है। ऐसा कोई भी नहीं है उनके इर्द-गिर्द जिसके साथ इनको लग रहा है कि ये अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सके। तो फ़िलहाल तो अपनी ज़िंदगी में ये बोर हो रहे हैं आपके बिना। नेक्स्ट है एक्सपांशन। कहीं न कहीं लोगों से बातें करके इनको यही समझ में आ रहा है कि हर एक का अलग-अलग ओपिनियन होता है। ये कुछ और कहेगी, ये पर्सन जो एंजल है वो कुछ और कहेगा, ये भी कुछ और कहेगा। तो वैसे ही हर एक का ओपिनियन हमसे मैच नहीं हो सकता और अगर हम किसी से सलाह-मशवरा करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक ही हो। तो अलग-अलग लोगों से हम मिलते हैं लेकिन सबको समझ के लेते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। फॉरगिवनेस का कार्ड बता रहा है किसी जाने-अनजाने में की गई गलती को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और अगर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो शायद उसके लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं। बिटर स्वीट का कार्ड बता रहा है कि जैसे इसके सामने केक है लेकिन इसका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। कुछ न कुछ बातें इसके चेहरे पे है जो उदासी फ़ील करा रही हैं। वैसे ही इनके दिलो-दिमाग में भी काफ़ी कुछ चल रहा है जो उनको चैन से जीने नहीं दे रहा और वो बातें कई सारी आपसे जुड़ी हैं जो शायद अभी तक उन्होंने आपको कही भी नहीं है। सेल्फ वर्थ का कार्ड बता रहा है इस पर्सन ने हमेशा अपने आप को सेंटर स्टेज पे रखा है। ये अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, मेरी ऐसी अहमियत है, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, तो ऐसा ही चलता रहता है और इस वज़ह से कई बार इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, उनके भी अपने कुछ इम्पोर्टेंस है, ये वो भूल जाते हैं और यहाँ पे भी ये ऐसे ही गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है बैलेंस। ये 3 लोग हैं, तीनों लोगों का अलग-अलग ओपिनियन होता ही है, जैसे पहले इस कार्ड में भी हमने देखा। लेकिन बैलेंस की एनर्जी अगर आपको चाहिए तो कुछ बातें इनकी सुननी पड़ेगी, कुछ इसकी और कुछ इसकी और तब जाके कहीं अपना एक राय बनानी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपको कह सकते हैं कि विचारों में भी थोड़ा बैलेंस देखने को मिल सकता है। तो ये भी यहाँ पे किसी के साथ तो शायद एडजस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी अगर किसी के साथ उलझ गए हैं तो शायद उनसे माफ़ी माँगना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे नज़रिए को नहीं समझा, लेकिन तुम तो मेरी ही हेल्प करने के लिए आगे आ रहे थे। और फाइनल कार्ड है क्रिएशन। कुछ न कुछ ऐसा मैजिक ज़िंदगी में चाहते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ सही हो जाए और जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पल भर में गायब होके इनकी जो खुशियों का रास्ता है, वो क्लियर हो जाए। तो ऑलरेडी स्पेल कास्टिंग का भी कार्ड हमें मिल चुका है। तो ऐसे कुछ तंत्र-मंत्र या फिर आप कह सकते हैं कुछ शॉर्टकट लेने के तरीके भी इनके मन में चल रहे हैं। जो क्या लेना सही होगा, ये वो सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।